हेलो जी, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए व्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का व्लॉग अर्ली मॉर्निंग से शुरू हो रहा है मेरे गर्म पानी के साथ, और साथ ही जो है मैंने अपने जो पाठ में सुबह सुनती हूँ वो लगा रखे हैं। सुबह के ये जो मेरे 15-20 मिनट होते हैं ना, पूरे दिन के सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग मोमेंट्स होते हैं। इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए, क्योंकि स्टिल जो है लकी स्कूल जा रहा है, उसके सेकंड प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। और पहली रसोई से पहले मैं अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, साथ ही उनसे मैं आशीर्वाद लेती हूँ कि कभी भी मेरी किचन में या मेरे घर में किसी तरीके की कोई कमी ना आए और बरकत जो है वो हमेशा ही बनी रहे। आज नाश्ते में बनाने वाली हूँ मैं मशरूम। अब यहाँ पे ये चीज़ भी शायद कुछ लोगों को फेक लगेगी। जो सुबह जो है पहली रसोई से पहले मैं माता रानी को याद करती हूँ, लेकिन माता रानी की मेरी ज़िंदगी में एक बहुत 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 जो है श्रद्धा है मेरी माता रानी में। क्योंकि कुछ लोगों को हम व्लॉगर्स की शायद सारी ही बातें फेक लगती हैं, और कुछ लोग शायद इस चीज़ को समझते हुए भी समझना नहीं चाहते हैं। हालांकि मैं इस तरीके की चीज़ों पे या किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी में कोई जो है विश्वास नहीं रखती हूँ, और ना ही मैं ऐसी चीज़ों को एंटरटेन करती हूँ। लेकिन अभी जो है पिछले 2-3 महीने से टाइम हम लोगों का बहुत सेंसिटिव चल रहा है। जो लोग मेरे साथ बहुत एक परिवार के सदस्य की तरह जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को वो चीज़ समझ में आ भी रही है। और ये इस तरीके के जो मेरे परिवार के यूट्यूब के सदस्य हैं, जो मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, वो मेरे बहन भाई उस बात को समझने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ें सिर्फ हंसी मजाक लगती है, या फिर कुछ लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि ये व्लॉगर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेने का एक तरीका या टैंट्रम है शायद। मैं ये सब बातें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल के मेरे व्लॉग पे जो है एक कमेंट आया था एक बहन का, और मुझे नहीं पता कि ये मेरे चैनल की रेगुलर व्यूअर हैं या नहीं हैं, क्योंकि इनके कमेंट्स ओकेजनली आते हैं, सीजनली आते हैं, बहुत कम आते हैं। तो इन्होंने मुझे कमेंट किया था कि बहुत सारे व्लॉगर्स जो है वो डिसकंटिन्यू करने को बोलते हैं, लेकिन कोई ना कोई रीज़न दे के वो कंटिन्यू कर देते हैं दोबारा से। और अभी तक ऐसा एक भी कोई व्लॉगर नहीं दिखा है जिसने डिसकंटिन्यू किया हो। तो देखिए, बहुत सारे यूट्यूब पे व्लॉगर्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप सभी को देखती हैं। हो सकता है कि कुछ व्लॉगर्स ऐसे हों जिन्होंने डिसकंटिन्यू किया हो, एक दो को तो शायद मैं भी जानती हूँ, और उन्होंने किया है। शायद आप लोगों जैसे जो इस तरीके के टॉन्टिंग वाले कमेंट्स करते हैं, या जो बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं, या बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं, लेडी व्लॉगर्स हैं स्पेशली, जिनको फैमिली वाले जीने नहीं देते हैं, फैमिली वाले टॉन्टिंग करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो वो परेशान होकर शायद अपना काम छोड़ देती हैं। बट पिछले 2-3 महीने से हमारे जो टाइम है वो बहुत सेंसिटिव चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि जितना ज़्यादा डिसकंटिन्यू मैं होती हूँ शायद ही कोई ब्लॉगर होता होगा। कंटिन्यू होने से हमारे व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं, बल्कि हमारे चैनल को बहुत बड़ा लॉस होता है। और फ़िलहाल जो है मैं पिछले लगभग 1.5 साल से यूट्यूब से कोई पैसा अर्न नहीं कर रही हूँ, कोई भी किसी भी तरीके का कोलैबोरेशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बार बार डिसकंटिन्यू होने के कारण मेरा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन में चला गया है। मेरे साथ जो भी व्लॉगर्स ने चैनल शुरू किए थे, किसी का के 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, किसी के 60,000 होने वाले हैं, किसी के 50,000 हैं, किसी के 55,000 हैं। सब लोगों के जो है काम वो लोग रेगुलर कर रहे हैं। कभी बीच में अगर स्किप होता है तो 1-2 दिन, 2-3 दिन स्किप होता है, लेकिन मेरा महीना महीना 2-2 महीना स्किप हो जाता है। और अभी भी जो है मेरे फादर जाने के बाद मैंने लगभग 2 महीने का गैप लिया है। उसके बाद भी जब मेरी मम्मी नहीं मानी है, मम्मी बहुत परेशान होने लग गई हैं, क्योंकि देखो एक मेंटल पीस जो इंसान का होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए। और मेंटल पीस के लिए जिस काम से उसको वो मेंटल पीस मिल रहा है ना, वो काम उसके लिए करना बहुत ज़रूरी होता है। और शायद हम व्लॉगर्स के लिए, हम यूट्यूबर्स के लिए यूट्यूब या व्लॉग्स बनाना या वीडियोस शेयर करना, वीडियोस एडिट करना, ये हम लोगों की ना रोज़ की आदत बन गई है। और जब हम ये काम करते हैं ना, तो हमें खुशी भी मिलती है, सुकून भी मिलता है। और शायद हम इतना ज़्यादा इसमें बिज़ी रहते हैं, क्योंकि कम से कम 3 घंटे, 3.5 घंटे
2.5 घंटे, पौने 3 घंटे एक व्लॉग को एडिट करने में जाता है। तो उतने टाइम जब आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट रहता है ना एक चीज़ से, एक सोच से, जो आपके दिमाग में हर टाइम 24 घंटे जो बात चल रही है, तो वो जो आपका मेंटल पीस होता है वो काम आता है आपके परिवार के बाकी लोगों को संभालने के लिए, बाकी सदस्यों को संभालने के लिए। आपने बहुत आसानी से हंस के, हंसने वाले इमोजीज भेज के अपने दिल की बात कह दी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने अपने जो व्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस किए मेरे साथ, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपने थॉट्स एक्सप्रेस किए। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि हम लोगों के लिए ये पिछले 2-3 महीने का जो टाइम है, हालांकि पिछले 1.5 साल से हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था, लेकिन जब से मेरे फादर गए हैं, हमारे लिए, हमारी मम्मी को संभालना हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि उनके सीधे हाथ में इंजरी है और वो फादर के आगे से ही है। फादर की कंडीशन ख़राब होने के कारण वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाई थी, वो इंजरी बढ़ गई है। उनके मसल्स टियर हैं, उनको टेंडरनाइटिस है, प्लस उनका जो है बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ के में जो इंजरी थी उसमें बढ़ गई हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं। उनको संभालना, अपने घर को संभालना, अपने बच्चों को संभालना, और एक माँ जो होती है ना, वो बेटों के सामने या बहू के सामने उतना खुल के अपनी बातें नहीं बोल पाती है जितना वो बेटी के सामने बोल पाती है। तो शायद मेरी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि मैं अपनी माँ को एक इमोशनल सपोर्ट दूँ, एक मेंटल सपोर्ट दूँ, और मैं वो देते हुए खुद को भी मैं संभाल के रखूँ। आप शायद ये चीज़ नहीं समझ पाएंगी, आपके लिए सिर्फ ये एक कमेंट था, एक मजाक था, एक सिर्फ अपनी बातें रखने का एक तरीका था। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने अपने जो है जो भी आपके मन में था वो आपने मेरे चैनल पे एक्सप्रेस किया। मैंने जो भी बातें बोली थी उनको लेके आपने एक कमेंट लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि जो भी व्यूअर्स मुझे देखते हैं उनके दिल में जो भी बातें मुझे लेके हैं, जो भी चीज़ें मुझे लेके हैं, वो कमेंट्स के ज़रिए एक्सप्रेस करें। मैं डिलीट नहीं करूँगी। अगर मुझे लगा कि हाँ भाई, इनको मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, इनकी बातों को, इनकी चीज़ों को मुझे और खोल के या खुल के बताना चाहिए, रीज़न्स बताने चाहिए, तो मैं ज़रूर से बताऊंगी, जैसे मैं आज बता रही हूँ। और मुझे ये लगा कि नहीं, ये कोई एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरी वीडियोस मेरी मम्मी भी देखती हैं, मेरे कमेंट्स भी वो पढ़ती हैं। और देखो, जब माँ बाप पढ़ता है ना, तो उनको भी कहीं ना कहीं दुख होता है। मेरे व्यूअर्स मुझे कंटिन्यू मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं, दीदी आप प्लीज़ व्लॉग्स डालो, आप बिज़ी रहोगे प्लीज़। क्योंकि जो परिवार का सदस्य आपको समझते हैं ना, वो आपके दिल की पीड़ा को समझते हैं, आपके दिमाग की पीड़ा को समझते हैं, आपके दिल के दुख को समझते हैं। आप देखो, मैं सुबह सुबह अपना काम कर रही थी, लेकिन मेरी मम्मी किसी भी टाइम बेचैन होती है ना, वो रात को भी फ़ोन करती हैं, और मैं अपना हर काम, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम है, छोड़ के मैं उनसे बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी उनको संभालना, उनकी खुशियों का ध्यान रखना हमारे लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं लिटरली यूट्यूब पे दोबारा नहीं आना चाहती थी। मेरी मम्मी ने मुझे बोला, मैंने लाइटली लिया, मैंने व्लॉग्स नहीं डाले। फिर एक दिन मेरी मम्मी बहुत इमोशनल हो गई कि हर बंदा अपने काम पे लौट गया, हर बंदे ने, मतलब मेरे भाइयों ने, भाभीयों ने, घर का कौन सा काम छूटता है यार, करे बिना। हर इंसान घर में, फैमिली में अपना अपना काम कर रहा है, तो तू क्यों अपना काम छोड़ रही है? क्योंकि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, उससे ना कभी मेरी मम्मी को ऐतराज़ हुआ, ना मेरे फादर को कभी ऐतराज़ था, मेरी फैमिली में किसी को ऐतराज़ नहीं था। मेरी चाचियाँ, मेरे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब मेरे व्लॉग्स देखते हैं, वो सब मुझे सपोर्ट करते हैं और दिल से सपोर्ट करते हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, हाँ मजाक मेरा भी बनता है, मेरा भी बनाते हैं, लेकिन वो मैं मजाक में ही लेती हूँ। और मेरे भाई मेरा मजाक बनाते हैं, वो कभी ये नहीं बोलते हैं क्या कमाया क्या नहीं कमाया, क्योंकि देखो, पैसा कमाना ही इंसान का मोटिव नहीं होता है। भगवान की दया से, माता रानी के आशीर्वाद से मेरे हस्बैंड
इतना कमाते हैं कि मैं एक लग्जरी लाइफ स्पेंड कर रही हूँ बिना यूट्यूब से कुछ भी अर्न किए हुए। और मेरा घर यूट्यूब के भरोसे नहीं है। मैंने भी काम शुरू किया था सूटों का देख के इधर उधर से, ठीक है मैं जो करती हूँ और जो मेरे साथ मेरे जो बहुत खास फ्रेंड्स हैं ना यूट्यूब से, 2 फ्रेंड्स हैं मेरे जो मेरे साथ पिछले 6-7 साल से हैं, पूजा और सुदेश। दोनों ही कोलैब करते हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैब करते हैं। और दोनों उन्होंने मुझे बोल के मेरा भी शुरू कराया था मिंत्रा वगैरह से। उन्होंने शुरू कराया बट उन्होंने बाद में बोल भी दिया, हमें पता तू मज़े के लिए, हम तुझे बोल रहे हैं इसलिए कर रही है। तो ये सच्चाई है, मैं सिर्फ अपने मज़े के लिए करती हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए करती हूँ। और यूट्यूब के जो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ वो मुझे यूट्यूब से एक बहुत प्यारी फैमिली मिली है। हाँ, मैंने इस चैनल पे बहुत मेहनत की है और मैं अपनी मेहनत को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरी मदर की इसमें खुशी है क्योंकि वो मेरे व्लॉग्स देखती हैं और मेरी फैमिली मेम्बर्स देखते हैं। मेरी बेटी मुझसे इतनी दूर बैठी हुई है, वो मेरे व्लॉग्स देखती है। उसको एक ऐसा फील होता है कि नहीं मेरी मम्मी मेरे साथ हैं, मेरी मम्मी को मैं डेली देख पा रही हूँ। हालांकि वीडियो कॉल पे बात होती है लेकिन व्लॉग्स देखते हैं तो उनको अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है। साथ ही मेरे जो यूट्यूब परिवार की जो बहनें हैं वो मुझे इतना प्यार देती हैं, मैं व्लॉग्स नहीं डालती हूँ वो चिंतित हो जाती हैं, उनके लिए मैं व्लॉग्स डालती हूँ। और बार बार मैं आती रहूँगी चैनल पे चाहे कितना भी मुझे ब्रेक लेना पड़े। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।